दोस्तों, जैसा कि आपने जासूस लोमड़ी के पहले पार्ट में देखा कि वो अपनी चतुराई से जंगल की रक्षा करती है और जंगल की सबसे बुद्धिमान जानवर बन जाती है। सभी जानवर उसे बहुत पसंद करने लगते हैं और अपनी हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान उससे पाते हैं। लेकिन समय हर बार उसकी परीक्षा लेता रहता है और हर रोज कोई ना कोई नई मुसीबत लाता रहता है। हर दिन की तरह आज भी एक नई मुसीबत की खबर आई। जंगल के पश्चिमी हिस्से के पेड़ अचानक सूखने लगे थे और पक्षियों के घोंसले गिर रहे थे। पशु पक्षी चिंतित थे क्योंकि वह हिस्सा जंगल का सबसे घना और समृद्ध इलाका था। फुर्ती लोमड़ी ने अपनी जासूसी बुद्धि का उपयोग कर जांच शुरू की। उसने सबसे पहले उस इलाके के पुराने जानवरों से बातचीत की और पाया कि यह समस्या अचानक नहीं आई थी। पिछले कुछ महीनों से उस हिस्से में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। साथी हाथी बलवान और बंदर चप्पल के साथ उस इलाके का निरीक्षण किया। वहां का वातावरण बेहद अजीब था। पेड़ों के तने खोखले हो रहे थे, जमीन में दरारें आ रही थी और पानी के स्रोत धीरे धीरे सूख रहे थे। फुर्ती को समझ में आ गया कि यह किसी प्राकृतिक आपदा का परिणाम नहीं, बल्कि किसी गुप्त षड्यंत्र का हिस्सा है। रात के अंधेरे में फुर्ती ने गुप्त तरीके से उस इलाके में जासूसी की। उसकी सूझबूझ से उसे पता चला कि जंगल के बाहर से एक गुप्त समूह, जो खुद को काली छाया कहता था, जंगल के प्राकृतिक संसाधनों को चुराकर उन्हें बेच रहा था। इस समूह ने पेड़ों की जड़ें काट दी थी, जिससे वे सूख रहे थे। फुर्ती ने समझ लिया कि यह लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो, क्योंकि काली छाया का समूह बहुत ही चालाक और शक्तिशाली था। उसने जंगल के सभी जानवरों को एकत्र किया और एक नई योजना बनाई। इस बार फुर्ती ने जानवरों को छोटे छोटे समूहों में बांटा ताकि वे काली छाया के लोगों को घेर सके। रात होते ही फुर्ती और उसके साथी छिपकर काली छाया के ठिकाने तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा, उनका ठिकाना जंगल के एक घने और अंधेरे हिस्से में था, जहां आम जानवर जाने से कतराते थे। जैसे ही फुर्ती ने ध्यान से देखा, उसे पेड़ों के पीछे छिपे कुछ लोग दिखाई दिए, जो जंगल के संसाधनों को इकट्ठा कर रहे थे और उन्हें बाहर भेजने की तैयारी कर रहे थे। ये लोग जंगल को खोखला कर रहे थे और धीरे धीरे उसका जीवन खत्म कर रहे थे। रात के सन्नाटे में फुर्ती लोमड़ी ने अपने साथियों को संकेत दिया। हाथी बलवान और बंदर चप्पल ने धीरे से उन लोगों का पीछा किया। उन्होंने देखा कि काली छाया के लोग गुप्त तरीके से पेड़ों की जड़ें काट रहे थे और जल स्रोतों को नष्ट कर रहे थे। वे चाहते थे कि जंगल की तबाही के बाद उस जमीन पर अपना कब्जा कर सके। अब समय आ गया था कि फुर्ती अपनी योजना को अंजाम दे। उसने पहले से तैयार जंगल के जानवरों को संकेत भेजा। हर तरफ से जानवरों ने घेरा डाल दिया। बंदर चप्पल और उसकी टोली पेड़ों पर चढ़कर उन पर नजर रखे हुए थे, जबकि हाथी बलवान ने जमीन पर हर हरकत पर ध्यान रखा। जैसे ही काली छाया के लोग कुछ सामान लेकर बाहर निकलने लगे, सभी जानवरों ने मिलकर उन्हें घेर लिया। काली छाया के लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। एक पल में ही जंगल के सभी जानवरों ने उन पर हमला बोल दिया। हाथी बलवान ने अपनी सूंड से पेड़ों के तनों के पास छिपे लोगों को बाहर खींच निकाला और बंदर चप्पल ने ऊपर से रस्सियों की मदद से उन्हें बांध दिया। फुर्ती ने अपनी चालाकी से उन सभी के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और जंगल के बाहर के निवासियों को उनके कुकर्मों का सबूत दिया। जैसे ही काली छाया के लोग फंस गए, उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने जंगल को कमजोर समझने की गलती की थी। जंगल के जानवरों ने उन्हें भगा दिया और जंगल में कुछ ऐसा बंदोबस्त किया कि वो कभी वापस ना आए। इसके बाद फुर्ती ने जंगल के पेड़ों और जल स्रोतों को फिर से पहले जैसा करने की योजना बनाई। उसने सभी जानवरों को मिलकर पेड़ लगाने और नए स्रोतों को संरक्षित करने की जिम्मेदारी सौंपी। धीरे धीरे जंगल ने फिर से अपना हरापन लौटाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, जासूस लोमड़ी फुर्ती ने अपनी सूझबूझ और टीमवर्क से न केवल जंगल को बचाया, बल्कि जंगल के जानवरों को ये भी सिखाया कि एकता और समझदारी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अब जंगल पहले से भी ज्यादा मजबूत और सुरक्षित हो चुका था।
फुर्ती के साथ साथ सभी जानवरों ने भी सीखा कि चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर सभी एकजुट हो जाए और चालाकी से काम लें तो कोई भी दुश्मन उन्हें हरा नहीं सकता। अब जंगल के जानवरों को हमेशा यह विश्वास था कि फुर्ती उनके लिए हर समय तैयार है और वह उनकी सबसे बड़ी रक्षक